नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी, आज के शानदार से, आज के जबरदस्त से क्लास में। तो साथियों देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें विद्युत चैप्टर के जितने भी भाई हमारे सूत्र हैं वह उनके मात्रक हैं, आज के इस क्लास में भाई मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। साथियों देखिए, यहां पर यह बात समझने वाली है कि मैं आपको अध्याय 11 मानी विद्युत चैप्टर के जितने भी हमने जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत चैप्टर को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बात आती है कि हमें न्यूमेरिकल भी करना आना चाहिए। इसलिए साथियों मैं आपको ये थोड़ा आसान करने के लिए सभी जितने फॉर्मूले हैं उनके सूत्र जो हैं उसको एक क्लास में ला करके बटोर के भाई आपको दे रहा हूं। जिससे क्या होगा आपका बेनिफिट, जिससे आपका यह बेनिफिट होगा कि आप सूत्र को एक जगह पर ध्यान से कहीं आप लिख करके अपने सामने देख सकते हैं भाई, कहीं लिख करके सामने टांग दीजिएगा किसी कॉपी में और उसको बार बार देखिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। और इससे हमारे पेपर में न्यूमेरिकल पक्का है आएगा। देखिए, इस चैप्टर का मैं पूरा सूत्र बता दूंगा, वह उनके जो मात्रक होते हैं वो बता दूंगा। अच्छा, यहां पर आपका 1 नंबर या 2 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा देखिए, यहां से भाई बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, और ये सूत्र वाला भी कभी कभी पूछ ले जाता है, हमें सूत्र देकर के कह देगा कि विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र होता है, और उनमें बहुत से दे देगा सूत्र को, और आपको छांटना होगा कि विद्युत शक्ति का कौन सा सूत्र होता है, मतलब शक्ति या सामर्थ्य का कौन सूत्र होता है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र कौन सा है, ये सभी आपको दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। अच्छा, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो साथियों हम बढ़ते हैं उन सूत्र की तरफ, उन मात्रक की तरफ। तो साथियों देखिए, मैं आपके सामने ये 3 टॉपिक लेकर आया हूं। हालांकि हम सभी जितने भी चैप्टर में हैं उन सभी को एक एक करके हम उनके सूत्र को पढ़ लेंगे। तो साथियों देखिए, पहला क्या है, विद्युत आवेश। अच्छा, विद्युत आवेश जो होता है, सबसे पहली बात इसको हम क्यू से लिखते हैं, ये बात आप ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, विद्युत आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्यू बराबर होता है NE के। अच्छा, विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू बराबर होता है NE के, ठीक है। अच्छा, यहां पर भाई Q क्या है, N क्या है और E क्या है। अच्छा, Q जो है वो पदार्थ पर आवेश है, ध्यान दीजिए भाई, Q क्या है, पदार्थ पर आवेश है। पदार्थ पर आवेश है। साथियों देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं यहां पर डिफिनेशन नहीं लिखवा पाऊंगा, क्योंकि मैंने डिफिनेशन वाली क्लास मतलब विद्युत चैप्टर को प्रॉपर तरीके से हमने पढ़ लिया है। अगर आपने विद्युत चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाकर के भाई जरूर पढ़िएगा। अच्छा, यहां पर मैंने क्या बताया, जो क्यू होता है वो पदार्थ पर आवेश है। अच्छा भाई, यहां पर एन क्या है और ई क्या है, ई जो है भाई वो क्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एन जो होता है वो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये है। अच्छा, एन बराबर क्या है और ई बराबर क्या है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, लेकिन एन जो है वो पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब आप कहेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है, वो भी माइनस का। अच्छा साथियों, यहां पर जो होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19 होता है। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई। हाँ, यहां तक की बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर आपको विद्युत आवेश से फॉर्मूला अगर आपको पता है, यहां पर आपको मान लीजिए एन की संख्या दी जाएंगी और आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये हमें पेपर में दिए भी जा सकते हैं, नहीं भी दे सकते। क्वेश्चन में कह देगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है।
अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमेशा माइनस का होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन पर प्लस और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो प्लस का ना तो माइनस का होता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ये आप जब पढ़ेंगे 11th में जाएंगे साथियों तब आपको पता चलेगा। हालांकि यहां पर भी आप तो ये तो बेसिक चीजें हैं, आप 9 में भी पढ़े होंगे। तो साथियों देखिए, मैंने आपको क्या बताया, Q बराबर होता है Ne के। अच्छा यहां पर अगर मान लीजिए N की वैल्यू हमें 2 दे दी जाए और E का मान इतना तो फिक्स है, ये भाई फिक्स है, तो यहां पर Q का मान क्या निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। मैं भाई न्यूमेरिकल आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर के आऊंगा ना जिसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे उतने को सभी को कर डालेंगे भाई। बस आप यहां पर पहले इनके फॉर्मूले और मात्रक को ध्यान रखिएगा और आपका हर एक चीज आसानी से होता चला जाएगा। अच्छा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक के साथ साथ उनका सूत्र क्या होता है और इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो साथियों देखिए, विद्युत धारा को सबसे पहली बात हम इनको I से लिखते हैं, I से लिखा जाता है। अच्छा विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे में T के। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q बटे में T के। अच्छा जहां पर Q क्या है? आवेश है और T क्या है? समय है। अच्छा Q क्या है? आवेश है और T क्या है? समय है। अच्छा इसका मतलब इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा भाई? ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या इसका एक और मात्रक होता है। अच्छा यहां पर एक बात बताइए, Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है और T का मात्रक क्या होता है? समय। इसका मतलब हम क्या कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पेपर में भाई कहीं से भी मात्रक पूछ ले जाएगा और मात्रक अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे और उनका मात्रक अगर आप नहीं लिखेंगे भाई तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। देखिए इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। अच्छा तो भाई हमें दो मात्रक मिल गए विद्युत धारा के मात्रक में, इनका हमें सूत्र मिला जहां पर Q बटे में T, I बराबर क्या होता है? Q बटे में T के, जहां पर Q क्या है? आवेश है और T क्या है? समय है। इसका मतलब कूलाम, इसका मात्रक जो होगा वो एम्पियर हो सकता है या इसको मात्रक जो कूलाम है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसका मतलब हम कूलाम प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अच्छा साथियों ये बातें तो आपको पता चल गई होंगी। विद्युत विभव क्या होता है? ध्यान से समझिए, जब किसी Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से किसी अनंत, मतलब जब किसी Q कूलाम आवेश को अनंत से उठा करके किसी बिंदु पर ले जाकर के रख देते हैं तब उन पर जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसको सबसे पहली बात V से लिखते हैं। V बराबर होता है W बटे Q के। क्या होता है? V बराबर होता है W बटे Q के, जहां पर W किया गया कार्य है और बटे में क्या है? आवेश है। हमने क्या बताया डेफिनेशन में? जब किसी Q कूलाम आवेश को अनंत से उठाया और ला करके एक बिंदु पर रख दिया तो रखने में जो हमें कार्य करना पड़ा है ना वही क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। इसका मतलब विद्युत विभव बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W बटे में Q के, W किया गया कार्य है बटे में क्या है? आवेश है। इसका मात्रक क्या होगा भाई? ये लिख देता हूं, किया गया कार्य है। ये क्या है? किया गया कार्य है। और कूलाम में ये Q क्या है? ये आवेश है। अच्छा विद्युत विभव का मात्रक क्या निकल कर आएगा भाई? इसका मात्रक भाई ध्यान देखिए, इसी की सीधाई में लिख रहा हूं, इसका मात्रक जो होगा वो वोल्ट होगा। इसका मात्रक वोल्ट होगा या इसका एक मात्रक और बन सकता है। अच्छा कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जल्दी से बताइए। कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मतलब मैं जूल प्रति कूलाम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मात्रक जो होगा वो जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम भी हो जाएगा। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? देखिए मैंने क्या बताया, विद्युत आवेश Q बराबर होता है Ne के, जहां पर N जो है पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, Q पदार्थ पर क्या है? आवेश है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। अच्छा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? I बराबर होता है Q बटे में T के, मतलब Q जो है आवेश है और T समय है। इसका मतलब B बराबर होता है W बटे में Q के, जहां पर W जो है किया गया कार्य है और Q जो है वो आवेश का मात्रक होता है। इसका मतलब जो होगा विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलाम होगा और इसका मात्रक जो होगा वो एम्पियर होगा या कूलाम प्रति सेकंड होगा। यहां तक की बातों में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने हर एक चीज को बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अगर यहां तक की बातें क्लियर है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए
अब क्या है विभवांतर। अच्छा विभवांतर क्या होता है, विभवांतर को भाई हम v से लिखते हैं। अच्छा विभवांतर क्या कहता है, विभवांतर ये कहता है कि यहाँ पर कोई q कूलाम का आवेश है, यहाँ से उठा करके किसी दूसरे बिंदु पर ले जाकर रख दो। मतलब ये कोई q कूलाम का आवेश है, उसको एक बिंदु से ले जाकर उठा करके दूसरे बिंदु पर रख दो। अच्छा इस बिंदु पर जो वोल्ट है यानी VA है और इस बिंदु पर VB है, यानी विभवांतर इस पर VA है और BB है। मतलब जहां पर पहले ये था उसमें में से ये वाला घटा दो, इसका मतलब VA में से VB को घटा दो, बटे में किया गया कार्य जो हमने किया है, यानी Q कूलाम को आवेश को हमने इस बिंदु से उठा करके इस बिंदु पर लाने में कुछ कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, कार्य तो करना पड़ा होगा, लेकिन कितना कार्य करना पड़ा होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमें W कार्य करना पड़ा है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जब किसी Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य W है, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अच्छा विभवांतर का फॉर्मूला क्या बना, जहां पर पहले ये बिंदु था वहां में उसमें में से घटा देना जहां पर हमने ले जाकर के रखा है, और किया गया कार्य बटे में आवेश। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक है, इसको हम सही से लिख देते हैं। सही से किस तरीके से, देखिए यहां पर ध्यान समझिएगा, जहां पर पहले वस्तु रहल भाई, पहले वस्तु कहाँ रहल, यहाँ पर रहल। अच्छा इसमें में से हमें घटा देना है जहां पर हम ले जाकर के रखे हैं। ठीक है, और बटे में जो हमें कार्य करना पड़ा है, हमें भाई जो कार्य क्या करना पड़ा है, W बटे में आवेश कितना मात्रक है, ये आवेश क्या है, Q है। बस ये फॉर्मूला बन करके तैयार होगा। यानी इसका डिफिनेशन भी मैंने बता दिया। डिफिनेशन क्या होगा विभवांतर का, जब किसी Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वही विभवांतर कहलाता है। अब भैया इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक को ध्यान से देखिए, हर एक चीज को बता डालेंगे भाई, हर एक चीज को। मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक जो होगा विभवांतर, यानी विभवांतर को। अब एक बात यहां पर और समझ लीजिए, मात्रक लिखने से पहले एक बात और बता देते हैं, जब भाई ध्यान आ गया तो बता ही देते हैं। अच्छा अब बताइए कि VA से ये VB हो जा रहा है, मतलब ये VA से VB हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को मैं डेल्टा से लिख सकता हूं, डेल्टा V बराबर W बटे Q लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा इसका मतलब कभी कभी ये फॉर्मूला का यूज होगा और कभी कभी इसका भी हो जाएगा, लेकिन साथियों इसका ज़्यादा यूज होता है, इसका ज़्यादा यूज होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका ज़्यादा यूज होता है। अच्छा तो क्या इसको हम याद ना करें, याद कर लीजिए भाई, याद करने में क्या जा रहा है, ज्ञान भाई जो मिल जाए उसको बटोर लो। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा भाई, अब देखिए इसका मात्रक पहली बात तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट तो हम लिख दे रहे हैं। अच्छा या इसका एक मात्रक और हो सकता है, एक मात्रक वो भी बता दीजिए। देखिए यहां पर W का मात्रक क्या होता है, ये किया गया कार्य है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, ये आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम का मात्रक क्या होता है, ये क्या है आवेश है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मतलब क्या जूल प्रति कूलाम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, जूल प्रति कूलाम, ये भी इसका मात्रक हो गया। ठीक है भाई, इसका मतलब सर जो विभव होता है और जो विभवांतर होता है दोनों का मात्रक सेम होता है, फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम है। ठीक है, अब आगे आते हैं ओम का नियम। सबसे पहली बात, ओम के नियम में इसे R से लिखा जाता है, R बराबर होता है V बटे I के। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V बटे I के। ठीक है, इसमें विभवांतर व धारा का अनुपात जो होता है वो नियत रहता है। ये ओम का नियम यही कहता है कि विभवांतर व धारा का मान जो होता है नियत रहता है। अच्छा भाई यहां से बात याद आ गई, हमने ओम का नियम भाई 23 मिनट में सत्यापन करके एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया है। ओम का नियम, क्योंकि हमारा ओम का नियम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ओम का नियम सत्यापन करने के लिए हमारे पेपर में आता है। पेपर में किस तरीके से आएगा, कहेगा कि ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा और यहाँ पर पूछ लेगा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। इसमें विभवांतर व धारा का मान नियत रहता है। अच्छा इसका मतलब ओम का नियम जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, हमने बता दिया कि R बराबर B बटे I होता है। ठीक है, हम तो जानते हैं R बराबर B बटे I हो गया, लेकिन इसका मात्रक भी बता दीजिए। लीजिए मात्रक भी, इसका मात्रक ओम होता है। ओम के मात्रक का क्या होता है, ओम ही होता है। ओम का सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा कि
क्या इसका आप एक और मात्रक बता सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा भाई, जितने भी मात्रक बन सकते हैं सब बना करके दूंगा भाई आपको। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक वोल्ट लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? अभी देखा भाई, अभी देखा, इसका मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर अभी भी बता के आ रहे हैं। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। इसका मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। दुई मात्रक बताया भाई आपको। एक आर बराबर बी बटे आई, ओम का नियम जो होता है वो आर बराबर बी बटे आई का होता है, इसमें विभवांतर व धारा का अनुपात नियत रहता है, ठीक है। इसका मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल ये है। और एक मात्रक और बताया, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये क्या होता है? ओम का नियम होता है। अच्छा भाई, अब आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिस वर्ष में इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बने ना हो। अच्छा, यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपसे, नहीं था तो तीन तरीके से मान लीजिए। एक पूछ लेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन का डेफिनेशन बताइए और उसका सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। और एक तरीके किस तरीके से बन सकता है? एक ठीक कह देगा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, ये तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जाके विद्युत चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह देगा, और यहां से न्यूमेरिकल बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन का। न्यूमेरिकल किस तरीके से बना है? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये तीन प्रतिरोध ले लिया हमने, ये तीन प्रतिरोध ले लिया। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन कहत का है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा होता है, प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। कैसे भाई? समझ में नहीं आया जो आपने बताया। देखिए, ये क्या है? पहला प्रतिरोध है। पहला प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है भाई, इसका दूसरा मुहा है ना, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा। हाँ भाई, अब थोड़ा समझ में आया। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, और इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। कुछ बातें तो समझ में आ गई। अच्छा, मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 प्रतिरोध है, ठीक है। ये हमें तीन प्रतिरोध दे दिया है भाई, और कह रहा है इन तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है? ध्यान से देखिए, मान लीजिए RS, मतलब श्रेणी क्रम में, इसको मैं सीरीज क्रम में, मतलब RS हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? RS बराबर हो जाएगा, इन तीनों को पकड़ के जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया। अच्छा, जोड़ेंगे कैसे? सीधे सीधे जोड़ दीजिए, R1 R2 प्लस में R3। अच्छा भाई, इतना सहज है ये, बिल्कुल भाई 1% का भी इसमें कठिन नहीं है, और जब तक मैं वो कठिन बनने दूंगा नहीं भाई। अच्छा, क्या है? मान लीजिए ये R1 प्रतिरोध का जो कितना ओम है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है। हालांकि यहां पर नंबर बदल सकते हैं भाई, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अच्छा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तीनों को पकड़ के जोड़ दीजिए, क्या है? 3 2 5 4 9, 9 ओम निकल कर आ गया इसका तुल्य प्रतिरोध। बस भाई 1% का भी कठिन नहीं है। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकलकर आ गया, लेकिन अब समांतर क्रम संयोजन आ गया। ये क्या बला है भाई? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। अच्छा, जो समांतर क्रम संयोजन है ये क्या होगा? पैरेलल होगा, लंबवत होगा। अच्छा, लंबवत कैसे होगा इनको भी देख रहे हैं। देखिए, ये हमको तीन प्रतिरोध दे दिया, ये एक प्रतिरोध, ये 2 प्रतिरोध, और ये 3 प्रतिरोध। देखिए भाई, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ये केवल फॉर्मूला इसमें नहीं बताया जा रहा है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट भी हो रहा है, और पूरे चैप्टर का एक ही बार में रिवीजन हो जा रहा है, पूरे चैप्टर का भाई। और यहां से ये जो फॉर्मूला मैं इतना बता दे रहा हूं ना, इस फॉर्मूले के बाहर एक भी न्यूमेरिकल आपको मिल जाए तो आप बताइएगा भाई, एक क्वेश्चन, दावा कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा जितना फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं। अगर केवल ये फॉर्मूले आप रट लेते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की। बस ये फॉर्मूले आपको याद हैं। अच्छा साथियों, आगे चल रहा हूं। क्या है? देखिए, ये हमें 3 प्रतिरोध दे दिया है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। जो भाई चैप्टर अगर पूरा पढ़ा होगा उसको 1%, मैं कह रहा हूं इतना सा भी उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट के साथ एक बार पढ़ लिया है, पूरे चैप्टर का एक बार में रिवाइज हो रहा है। समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है? इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, ये पहला सिरा है, इसको ले जाकर एक बिंदु पर जोड़ दीजिए, पहले सिरे को, हाँ पहले सिरे को जोड़ दिया, और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दीजिए, जोड़ दिया।
कहने का यह मतलब है कि समांतर क्रम संयोजन यह कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे सिरे को, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, दूसरे प्रतिरोध को दूसरे बिंदु से ले जाकर के जोड़ दिए, वही समांतर क्रम संयोजन है बस। अच्छा, इसको हम जोड़ेंगे कैसे? देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे, 1/RP, RP मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर। अच्छा, 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। मैंने भाई विद्युत चैप्टर को एकदम डिटेल में प्रॉपर तरीके से शायद साथियों 10 लेक्चर में मैंने उसको पढ़ाया है। 10 लेक्चर में, सोचिए 10 लेक्चर में भाई। और वो चैप्टर अगर एक बार जो पढ़ लेगा मेरा साथी ना, मेरा भाई ना, 1% का भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन बनेगा सिलेबस से ही, और हमें इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। हम भाई शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। देखिए, शॉर्टकट में पढ़ने का आपका भाई बहुत ज़्यादा घाटा होगा। अगर मान लीजिए जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसी से हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है साथियों, तब आप क्या करेंगे? उस समय पर आप बना कर भी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा भाई, तो आप लिख सकते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर VA माइनस का VB। अच्छा, कैसे हुआ? हमने किसी की गुलाम आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु पर ले गया, किया गया कार्य जो था वही विभवांतर कहलाता है। अच्छा, मतलब किया गया कार्य बटे आवेश। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। ओम का नियम जो होता है विभवांतर व धारा I का अनुपात नियत रहता है। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभवांतर व धारा I का अनुपात नियत रहता है। अच्छा, विभवांतर R बराबर होता है V बटे I का, इसका मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल ये है, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन RS बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में, ये साथियों है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या कहता है? RS बराबर होता है R1 प्लस में R2 R3, मतलब इनको सीधे सीधे पकड़ के जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है? 1/RP बराबर होता है 1/R1 1/R2 1/R3। इनको हमें समांतर क्रम में जोड़ देना है, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चल रहे हैं आगे साथियों। अब साथियों देखिए, विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, आवेश के प्रवाह होने पर वह ऊर्जा जो होगी वही विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। अच्छा, विद्युत ऊर्जा जो होगा वो W से लिखा जाता है। विद्युत ऊर्जा को हम W से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? लेकिन मात्रक बाद में देखेंगे भाई। आइए यहां पर W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VQ के। W बराबर क्या होता है? VQ के। अच्छा भाई, ये कौन सा फार्मूला है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा जो होता है वो W से लिखा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होगा। अच्छा, जूल होगा, ठीक है। आवेश के प्रवाह होने पर जो वह ऊर्जा होगी उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो होगा वो जूल होगा, जूल होगा। अच्छा, जूल होने के साथ साथ यहां पर जो V है इसका मात्रक वोल्ट होता है, और Q क्या होता है? आवेश होता है, मतलब ये कूलम होता है। इसका मतलब वोल्ट भी कूलम भी लिख सकते हैं। इतना तो आप साथियों जान गए होंगे जब से मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर जो विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक बनते हैं, अच्छा ये अन्य मात्रक क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा भाई। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, क्योंकि यहां से हमारे पेपर में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बनते हैं। विद्युत ऊर्जा से और विद्युत शक्ति से, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चैप्टर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, ये कोई मायने नहीं कि यहीं से बनेगा। हाँ, केवल संभावना की जा सकती है कि यहीं से बनेगा। अच्छा, विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या है? आप पहले बताइए, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर IT होता है। हाँ भाई, Q बराबर IT तो होता ही है। इसका मतलब मैं Q के स्थान पर IT लिख सकता हूं। Q के स्थान पर IT लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा, मैं W बराबर हो जाएगा VIT लिख सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्योंकि Q बराबर होता IT के, यानी इसका मतलब B बराबर VIT, नहीं W बराबर VIT। ये एक सूत्र मिलकर के तैयार हो गया। यहीं से विद्युत ऊर्जा से ही एक सूत्र नया मिल गया हमें।
हालांकि अगर आपको पेपर में दे देगा V की वैल्यू, I की वैल्यू, T की वैल्यू, आपसे कहेगा कि विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? यहां पर ये वाला सूत्र काम आएगा, ये वाला सूत्र भाई। हालांकि देखिए यहां पर Q बराबर होता है IT के, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं सारे चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी मात्रक हैं, मैं उन सभी को बता दे रहा हूं। मैं आपके साथ साथियों गद्दारी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथियों को ये चाहिए इस समय में जितने तरीके से रिवीजन कर पाए, बिल्कुल रिवीजन करते रहे भाई, हर एक चीजों को समझते चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR के। ये भाई IR आपने नहीं पढ़ाया हमको, आपने IR नहीं पढ़ाया भाई, कहां से? R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V बटे I के। हमने क्या किया, हमने यहां से V का मान निकाल लिया, तिरिया गुणा किया, ये V अकेला हो गया, ये IR हो गया। अच्छा भाई, ये तो अभी ओम वाला पढ़ाया, हाँ ओम वाला पढ़ाया कि नहीं? बिल्कुल ओम वाला पढ़ाया भाई। इसका मतलब मैं W बराबर लिख सकता हूं, V के स्थान पर IR लिख सकता हूं, लिख दिया, V के स्थान पर IR लिख दिया, और IT यहां पर हो गया। जब I का I में गुणा किया तो I स्क्वायर हो गया, मतलब W बराबर हो गया I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। ये सूत्र नया बन करके तैयार हो गया। बताइए क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है भाई। देखिए यहां पर अगर आपको पेपर में कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें I की वैल्यू हो, R की वैल्यू हो, T की वैल्यू हो, आपसे कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा, तो शॉर्ट फॉर्म में यहां से W का मान निकल जाएगा भाई। ये इसलिए सूत्र यहां पर आपको न्यूमेरिकल को छोटा कर देगा, और हालांकि कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। अगर आपको हर एक न्यूमेरिकल है, अगर आपको हर एक सूत्र पता है, मात्रक पता है, तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा होगा, जब न्यूमेरिकल करेगा तो उसको भाई इतना ज्यादा आसान लगेगा न्यूमेरिकल ना, कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा साथियों, अब बताइए कि मैं I के स्थान पर कुछ लिख सकता हूं? हाँ भाई, I बराबर होता है V बटे R के। ये सर आप कहां से ले आए? I बराबर V बटे R। अभी बताता हूं। R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है B बटे I के। हम यहां से I की वैल्यू निकाल लिए, तो I यहां पर चला गया, इसके स्थान पर R यहां पर आ गया। इसका मतलब I बराबर हो गया V बटे R के। ठीक है, तो W बराबर यहां पर हो जाएगा, I के स्थान पर B बटे R लिख सकता हूं, B बटे R लिख दिया, और ये जो स्क्वायर है इस पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दिया, R का R लिख दिया, T का T लिख दिया। अच्छा, W बराबर हो गया V स्क्वायर बटे में R इंटू में R स्क्वायर गुणे में R और इंटू में T के। एक R से ये एक R कैंसिल हो गया, इसका मतलब W बराबर हो गया V स्क्वायर बटे में R इंटू में T। ये इसका एक अलग नया फॉर्मूला बन गया। इन सभी फॉर्मूला का यूज होगा जिस दिन मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। साथियों, मैंने जैसा कि मैं जब चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो उसमें मैंने एक क्लास न्यूमेरिकल की ले ली थी, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉमिस कर दिया था क्लास में ही कि मैं जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक क्लास न्यूमेरिकल की जरूर लेकर के आऊंगा। जो मैंने भाई किया, जो मैंने किया भी था, मैंने एक क्लास न्यूमेरिकल की कराई थी साथियों। अगर आपको नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इसका मतलब हमें विद्युत ऊर्जा का कितना सूत्र मिल गया, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कितने सूत्र हमें मिल गए। अच्छा, W बराबर होता है VQ के भी होता है। अच्छा, ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है इसके भी, VIT के। अच्छा, ये बराबर हो गया किसके? यहां पर I स्क्वायर RT के, ये भी फॉर्मूला हमें मिल गया IRT के। अच्छा, ये बराबर हो गया किसके? अब V स्क्वायर बटे में R इंटू में T, V स्क्वायर बटे में R इंटू में T के। अच्छा, इतना सारा फॉर्मूला हमें मिल गया। इसका मतलब W बराबर होता है VQ, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बटे में R इंटू में T। ये सभी फॉर्मूले को याद रखिएगा साथियों। एक मुझे आप अपना बड़ा भाई मान करके मैं बता रहा हूं जो, उसको जरूर कर लीजिएगा भाई। इनको अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये फॉर्मूला वाली क्लास, अगर आपको सभी फॉर्मूले अगर क्लियर हैं भाई ना, तो ये चैप्टर वाकई में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे मात्रक, और जब आपके सामने पेपर आएगा तो भाई बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये फार्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है W बराबर V
W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है V E के। W बराबर क्या होता है V E के, जहां पर V क्या है, वोल्ट है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 गुणे 10 के पावर कितना होता है, माइनस का 19। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 ये होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन में और उनमें क्या है, जूल व इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध। ये क्या है, ये क्या है, ये कार्य है। अच्छा, कार्य का मात्रक जूल हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि यहां पर जो है इसका मात्रक वोल्ट है और ये क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसका मतलब इसका मात्रक एक अलग और अलग बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। जैसे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में मतलब किया गया कार्य में संबंध को स्थापित कर दिया। इसका मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है भाई, ये बातें हमको पता चल गई। अगर हमारे पेपर में भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। ये बातें बताइए आपको क्लियर हो गई कि नहीं। जहां पर ये W बराबर होता है VE के, W बराबर क्या होता है, VE के या EV के। अच्छा, इतनी बातें तो हमारे साथियों को बिल्कुल क्लियर होंगी। मैंने क्या बताया, विद्युत ऊर्जा का मात्रक W बराबर VQ और VIT I स्क्वायर RT बट बराबर V स्क्वायर बटे में R इंटू में T। अच्छा, इसका मात्रक जो होता है जूल होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है W बराबर होता है VE के या EV के, आगे पीछे हो सकता थोड़ा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल। बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं। अगर यहाँ तक की साथी बात क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो साथियों देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, किसी चालक तार में Q कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर वह ऊष्मा जो होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा को भाई हम किससे लिखते हैं, सबसे पहली ध्यान से बात समझिए। ऊष्मीय ऊर्जा को H से लिख दिया। अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा को हमने H से लिख दिया, इसका मात्रक भी साथ ही साथ लिख लीजिए। पहले मात्रक ही बता दे रहे हैं आपको, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो होगा वो कैलोरी हो सकता है या जूल हो सकता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, कैलोरी या एक और इसका मात्रक है क्या, जूल। अच्छा भाई, ये बात है। अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, किसी चालक तार में Q कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर वह ऊष्मा जो होगी ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। अच्छा, इसका यहां से फॉर्मूला बनना शुरू, H बराबर क्या होगा, VQ के, यानी VQ क्यों बना, किसी चालक तार में Q कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर वह ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी चालक तार में, B विभवांतर वाले चालक तार में Q कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इन दोनों को हम आपस में गुणा कर दिए, ऊष्मीय ऊर्जा निकल करके आ गई। अच्छा, इसके भी अन्य मात्रक होते हैं। अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान से समझिए। अब भाई अन्य मात्रक, इस टॉपिक से हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुका है साथियों, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। इनको मत सोचिएगा कि ये इतने बड़े हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगा। बस इनको 10 बार ग्राफ में लिख डालिए, बस 10 बार लिख डालिए, उसके बाद भूल जाए तो हमसे आके कहिएगा। 10 बार लिख लीजिए, उसके बाद एक अगर फॉर्मूला आपको भूल जाए तब बताइएगा। लेकिन आप भाई 10 बार लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सभी आपको बहुत आसानी से याद होना चाहते हैं। तो आसानी से कोई भी चीज़ जिंदगी में मिला नहीं करती साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत इसलिए आप यहां पर करिए। अच्छा, H बराबर होता है VQ के, इसका मतलब फिर वही शुरू, Q के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, Q के स्थान पर IT, Q बराबर क्योंकि ये होता है IT के, Q बराबर क्या होता है IT के। अच्छा, Q बराबर IT, इसका मतलब H बराबर VIT के हो जाएगा। ठीक है, H बराबर हो जाएगा VIT के। ये कहां से आया, ये यहां से आया, क्योंकि Q बराबर होता है IT के। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या यहां पर V के स्थान पर कुछ लिख सकता हूं, हाँ, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR के। अब V बराबर IR कैसे आया, ओम के नियम लगाया, उसके बाद तिर्यक गुणा कर दिया, आ गया। ठीक है,
अब भाई हम क्या करेंगे, मैं v के स्थान पर आई आर लिख दे रहा हूं। इसका मतलब h बराबर है, h बराबर किसके है, वी आई टी के। इसका मतलब मैं v के स्थान पर अगर आई आर लिख दे रहा हूं और गुणा कर दे रहा हूं वी आई टी में। अब बी आई टी में क्यों गुणा कर रहे हैं, अब देखिए साथियों यहीं पर गलती हो गई। जब हमने b का मान निकाल लिया तो यहां पर b का मान फिर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का गुणा कर दिया तो h बराबर निकल कर आ गया आई स्क्वायर आर टी के। ये बन करके तैयार फार्मूला। इसका मतलब h बराबर एक और फार्मूला मिल गया आई स्क्वायर आर टी के, ठीक है। दो ही फार्मूला हमको मिल गया, दो ही और एक, तीन फार्मूला मिल गया। और कोई बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जितना बन सकता है उतना बनाएंगे साथियों। अच्छा, आई के स्थान पर मैं कुछ लिख सकता हूं, आई बराबर होता है बी बटे आर के। अच्छा, आई का यहां पर स्क्वायर है तो मैं आई के स्थान पर बी बटे आर लिख दे रहा हूं। एच बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे आर के। अब यहां पर स्क्वायर लग गया, यहां पर हो गया आर इंटू में टी। इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर गुणे में आर इंटू में टी। एक आर से एक आर कट गया भाई, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर होगा। अब यहां पर निकल कर कितना आ गया, एच बराबर निकल कर आ गया वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी। यानी एच का एक और फॉर्मूला मिल गया, एच बराबर हो गया वी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी। लीजिए, चार फार्मूला निकल करके तैयार है आपके सामने। यहां से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ये डेफिनेट भाई, ये तय है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। और कैसे मैंने ये चार फार्मूला बनाया आपको बता भी दिया। साथियों देखिए, कभी भी जीवन में मेहनत बेकार नहीं होती है। किसी भी चीज पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन उस पर हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। और साथियों, अगर आप मेहनत कर ले रहे हैं तो एक दिन, जिस दिन आपका भाई बोर्ड पेपर का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको अंदर से भाई टूटा हुआ महसूस ना हो, इसलिए मेहनत करिए। और भाई कोई आपको ये ना कह पाए कि मुझसे कम नंबर पाया है इसलिए पढ़िए। और भाई आपको लोगों के बीच में शर्मिंदगी ना महसूस हो, इसलिए मेहनत कीजिए भाई, इसलिए मेहनत कीजिए। और भाई देखिए, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, अगर आप मेहनत किए रहेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे भाई। अगर आपके मार्क अच्छे आ रहे हैं तो उस दिन अंदर से भाई बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि आप मेहनत किए रहेंगे और मेहनत का आपको फल मिलेगा। इसलिए मेहनत कीजिए भाई। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमें ऊष्मीय ऊर्जा H बराबर क्या क्या मिला है। H बराबर क्या होता है, वी क्यू के, ठीक है। H बराबर होता है वी क्यू के। उसके बाद हमें क्या मिला है, H बराबर वी आई टी के है, ठीक है, बराबर वी आई टी के। बराबर किसके है, आई स्क्वायर आर टी के, आई स्क्वायर आर टी के। और बराबर किसके, बी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी के, बी स्क्वायर बटे में आर इंटू में टी के। मतलब इतना कुल्ली हमको फार्मूला मिल गया। अब इनको सभी को बटोरेंगे और दिमाग में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें भूलना नहीं चाहिए हमें जब तक हमारा बोर्ड पेपर ना हो जाए। बस ये जान लीजिए भाई, ठीक है। अब हम विद्युत शक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ये भाई विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति बराबर पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे टी के, ठीक है। विद्युत शक्ति क्या होता है, P बराबर W बटे टी के। अच्छा, विद्युत शक्ति का डिफिनेशन क्या होता है, अगर आपको ये प्रश्न पूछना है तो जा करके भाई, हमने प्रॉपर तरीके से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, आप जा करके जरूर देखिएगा साथियों, ठीक है। अच्छा, किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये मैं आपको बता दे भी रहा हूं मुंह से, क्योंकि हमारे साथियों को किसी भी परसेंट का 1% का भी दिक्कत ना हो, ठीक है। किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। किसी चालक तार में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है भाई। हालांकि मैंने सभी डिफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिखवा दिया है, अगर आप नहीं देखें तो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका काम है कि वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना। और साथियों ना, जो भी अगर बच्चा जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक दिन देखना, अगर जिस दिन उसका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन भाई उसको जितनी खुशी होगी, आपको उतनी खुशी कभी जीवन में नहीं महसूस हो सकती, क्योंकि आपने मेहनत नहीं किया है, इसलिए आपका रिजल्ट बेकार आया है। और अगर आप इस वक्त में मेहनत कर लेते हैं तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W बटे टी के, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, अगर देखिए मात्रक को मैं ऐसा बता दे रहा हूं ना कि जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, शक्ति को क्या कहते हैं, पावर,
शक्ति को क्या कहते हैं? POWER। ठीक है। पावर, अगर आपके पास पावर है ना तो आप किसी की वॉट लगा सकते हैं। अगर आपके पास पावर है तो आप किसी की वॉट लगा सकते हैं। इसका मतलब लीजिए, हमको मात्रक मिल गया। पावर का मात्रक क्या होता है? वॉट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। ठीक है, इसका जो मात्रक होगा वॉट होता है। इसका मात्रक वॉट होता है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। अब एक बात बताइए साथियों, अब एक बात बताइए, W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए साथियों। W बराबर होता है VIT के। VIT के कैसे होता है? अभी मैंने बताया, जब मैं विद्युत ऊर्जा पढ़ा रहा था साथियों, तब मैंने बताया था W बराबर होता है VQ के, और Q के स्थान पर मैं IT लिख सकता हूं। अगर Q के स्थान पर IT लिख सकता हूं तो B बराबर IT नहीं हो गया? W बराबर VIT हो गया कि नहीं? इसका मतलब मैं W के स्थान पर VIT लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं साथियों। जो मैंने पहले, इसके पहले जो पढ़ लिया है, अगर उसके बराबर हमें ऊपर मिल रहा है तो मैं बिल्कुल उसके बराबर लिख सकता हूं। अगर यहां पर T बराबर क्या होता है? T बराबर हमें अभी तक कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, हालांकि T का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT के। इसका मतलब T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे में I के। इसका मतलब अगर हमें कहीं T का मान, T के स्थान पर अगर ये रखने के लिए कह दिया जाए तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन उसके बगल में हम रीजन जरूर लिख देंगे, क्योंकि रीजन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर समझे कि हाँ बच्चा होशियार है और इसने प्रॉपर तरीके से लिखा है। ठीक है, तो हम W के स्थान पर ये चिपका सकते हैं, बिल्कुल चिपकाइए। क्या है? P बराबर VIT बटे में T। अब भैया देखिए, ये T बटे में T, हाई T से हाई T उड़ गया। इसका मतलब P बराबर क्या आ गया? P बराबर निकल कर आया VI। ठीक है, हम इतने में ही संतोष कर ले रहे हैं, P बराबर VI को ही लेकर। हमने आपको बताया, अगर आपके पास बाबू का पावर है ना तो आप किसी की वॉट लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मात्रक वॉट है, और वॉट को भूलिएगा मत। और इसका मात्रक एक और बता देते हैं। यहाँ पर क्या है? इसका मात्रक ये किया गया कार्य बटे समय है। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ये और एक मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड। ठीक है अच्छा भाई, अब V के स्थान पर कुछ लिख सकता हूं। V के स्थान पर बताइए, V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR के। V बराबर होता है IR के। इसका मतलब मैं V के स्थान पर IR लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर होगा VI के। I इन्हीं V के स्थान पर मैं IR लिखने जा रहा हूं, जल्दी से बोलिए। V के स्थान पर क्या हो जाएगा? IR, और इनटू में क्या है? इनटू में है I, बच गया है। इसका मतलब P की वैल्यू निकल कर आ गई I स्क्वायर R, यानी हमको एक फार्मूला और मिल गया भाई, I स्क्वायर R। बहुत फार्मूला हमको मिलता जा रहा है भाई। देखिए, ये एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। अब हम बढ़ते हैं चौथे फार्मूले की तरफ। अब बताइए, I के स्थान पर मैं कुछ लिख सकता हूं। I के स्थान पर मैं कुछ लिख सकता हूं। I के स्थान पर B बटे R लिख दीजिए भाई। इसको मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर R के। अब बताइए, I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है B बटे R के। ठीक है, I बराबर क्या होता है? B बटे R के। इसके मतलब मैं I के स्थान पर B बटे R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा यहां पर? P बराबर हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा I के स्थान पर मैं B बटे R लिखने जा रहा हूं। ये हो गया, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, गुणे में R लिख दिया। इसका मतलब हो जाएगा V स्क्वायर बटे में R स्क्वायर, गुणा में है R, ER से ER खल्लास, मतलब P बराबर निकल कर आ गया V स्क्वायर बटे R के। बताइए, क्या सहमत हैं आप हमारी बातों से? बताइए, यहां पर ये हमें P यानी शक्ति की कितनी वैल्यू मिल गई? 1 2 3 4, 4 सूत्र मिल गए। अच्छा, P बराबर क्या क्या निकला है उनको एक बार जरा देख लेते हैं। P बराबर है W बटे T के। अगर हमको कहीं ये वाला सूत्र लगाना पड़े तो ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, VI वाला भी सूत्र कहीं पर लगा सकते हैं, और I स्क्वायर RT का भी, यानी I स्क्वायर R भी लगा सकते हैं, और ये वाला भी। यहाँ पर साथियों कॉमन ना करके ये ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये भी लिख सकते हैं। और साथियों हम बी स्क्वायर बटे आर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमको कहीं पूछ लिया ना, अगर हमको कहीं दे दिया v की वैल्यू और r की वैल्यू दे दिया, तब हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, p बराबर वी स्क्वायर बटे में r, और जल्दी से p के वैल्यू निकाल करके रख देंगे बस। यहां से साथियों ये फॉर्मूले से हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं। अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो साथियों हमारा 2 फॉर्मूला और बचता है, मैं उनको करने अब जा रहा हूं। तो साथियों देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। सबसे पहली बात यहां पर ध्यान से समझने वाली क्या बात है, यानी विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा। क्या होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक, व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो किलो वाट घंटा। अच्छा, विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा, या इसे यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यूनिट अगर इसको कहते हैं, लिख दे रहा हूं, या इसे यूनिट भी कहते हैं, या यूनिट। ठीक है, इसका मतलब जब हमें यह पता चल गया कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट है, इसका मतलब एक यूनिट को अगर हमें किस में बदलने के लिए कह दिया जाए, अगर साथियों एक यूनिट को हमें बदलने के लिए कह दिया जाए किसमें, जूल में, किसमें, जूल में। इसका मतलब अगर हमें कह दिया जाए कि एक यूनिट को हमें जूल में परिवर्तित करके दीजिए, तो जूल में परिवर्तित करके हम कैसे देंगे साथियों। देखिए, जो मैं आपको ये एक यूनिट को अगर जूल में परिवर्तित करना है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है, एक यूनिट बराबर होता है एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक किलोवाट घंटा। अब आप कहेंगे कि यहां पर आपने काहे एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा लिख दिया, जब मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है या यूनिट होता है। अच्छा, इसका मतलब किलोवाट घंटा और यूनिट बराबर है दोनों आपस बीच में, तो इसका मतलब एक यूनिट बराबर मैं 1 किलोवाट घंटा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अभी मैं आपको एक यूनिट को जूल में परिवर्तित करके दे दूंगा। कैसे करूंगा देखिए। अब आपको एक बात यहां पर जानना जरूरी है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके, 1 किलोवाट, पहले बात को जानना होगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर चैप्टर जो पढ़ा है ध्यान से, उसको ये सभी चीजों में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। यहां से केवल आपका फॉर्मूला ही नहीं, मात्रक ही नहीं, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जा रहा है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना भाई, इस तरीके से कहीं मिले उलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको केवल फॉर्मूला और मात्रक ही नहीं, पूरा चैप्टर जान लीजिए रिवाइज हो रहा है, पूरा चैप्टर। अच्छा, इसका मतलब मैं 1 किलोवाट के स्थान पर 1000 वाट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि मैं साथ ही साथ रीजन भी देता चल रहा हूं। और आप बताइए कि अगर जब हमने किलोवाट को वाट में बदल दिया, तो हम घंटा को किस में बदलेंगे, घंटा को, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकेंड, और हमें घंटा को सेकेंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमने किलोवाट को वॉट में बदला है। इसका मतलब अब आपने बताइए कैसे 3600 सेकंड कह दिया इसे। ठीक है, हमने कैसे कहा है बता रहे हैं आपको। 1 घंटे में, 1 हावर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अच्छा, अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में भैया 60 सेकंड होता है। अच्छा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो अगर ही 60 का गुणा हम इस 60 मिनट में कर दें, तब हमको पता नहीं चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, बिल्कुल पता चल जाएगा। ये तो भाई एकदम साधारण सी बात है, आपको ये पता होनी चाहिए। लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए, जिनको पता है दोबारा समझ लीजिए। ठीक है, मैं घंटे के स्थान पर लिख सकता हूँ 60 गुणे में 60। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1000 गुणे 3600 लिख सकता हूं, क्योंकि हमने 60 का 60 में गुणा किया, 3600 आ गया। अब देखिए कै जीरो है, 1 0 2 0 3 0 5 0,
1 0 2 0 3 4 5 0, मतलब 36 के बाद 5 0 लगा दीजिए। ये 2 2 4 और 1 5। अब आपने कैसे गुणा किया कि इतना आ गया? देखिए, जब 1000 का 3600 में गुणा किया तो इतना आया। अच्छा, अब यहां पर हम इसको 10 की घात में लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6। हमने इस दशमलव को यहां तक उठा करके लाया, मतलब यहां पर दशमलव था। अब एक सीढ़ी जैसे जीरो के बगल गए 10 की पावर 1 हो गया, 2 जीरो के बाद गए 10 की पावर 2 हो गया, 3 के बाद गए 3। इसी प्रकार से हमने यहां तक आया तो 10 की पावर 6 हो गया। इसका मतलब बस अब कुछ नहीं करना, आंसर आ गया है। तो यहां पर हो जाएगा 1 किलो वॉट घंटा बराबर होता है, चाहे आप 1 यूनिट बराबर कहें, चाहे आप 1 किलोवाट घंटा बराबर कहें, या 1 यूनिट बराबर कहें, तो कितना हो जाएगा? 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल निकल कर आ गया। बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? इस बात से आप सहमत है कि नहीं? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अच्छा, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। यहां तक ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। अगर साथियों ये आपको पता चल गया हो तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। इसको मैं साथियों इरेज कर दूं, बताइए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना चाहे ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको हम इरेज कर देता हूं। अब मैं आगे आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, क्या नहीं बताया है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, और अश्व शक्ति जो होता है वो शक्ति का क्या होता है? मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट के, और अश्व शक्ति को हम क्या कर सकते हैं? HP भी कह सकते हैं। अच्छा, एक हॉर्स पावर होता है HP। अच्छा, एक HP बराबर होता है 746 वॉट के। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे अभी 2025 में ही साथियों हमारे बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया था कि एक अश्व शक्ति या एक HP बराबर होता है 746 वॉट के। और साथियों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें अभी याद आया साथियों, मैंने आपको बता दिया। हालांकि जो चीज़ें साथियों आपको अगर नहीं पता है, मान लीजिए इस चैप्टर में जो भी आपको अगर डाउट रह जाया है तो डाउट अपना आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम आपके डाउट का पूरी तरीके से साथियों डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि डाउट तो नहीं रह गया होगा चैप्टर में, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो। अब बात आती है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या निकालने का एकदम बेहतर तरीका, और देखिए यूनिटों की संख्या हमेशा किलोवाट घंटा में आएगी। अगर आपको उसमें वॉट में बदलना है तो आपको जो किलोवाट यहां पर होगा वो आप इस तरीके से, जहां पर से मैंने यहां पर बताया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिटों की संख्या कैसे निकलेगी? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या जो होती है वो किलोवाट में निकालना, क्योंकि यूनिट जो होते हैं वो किलोवाट घंटा के बराबर होते हैं। मैंने आपको ये बताया यूनिटों की संख्या जो होती है बराबर होता है वॉट, वॉट गुणे घंटा। मतलब कोई हमने उपकरण लगाया, ये कोई उपकरण है और हमने इसको स्विच में ले जाकर खोस दिया है, स्विच में लगा करके लगा दिया है। मतलब ये मान लीजिए हमारा क्या है, इसको क्या माने साथियों, मान लीजिए बल्ब है कोई, ये क्या है, कोई बल्ब है। अच्छा, ये बल्ब मान लीजिए 100 वॉट का है, 100 वॉट का है, ठीक है। 100 वॉट का है तो हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये अगर बल्ब जल रहा है तो हमें कितना यूनिट खर्च हुआ इस पर, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए ई कोई बल्ब है, तो वॉट गुणे घंटा, इसको हमने कितना घंटा जलाया है, घंटा, वॉट गुणे घंटा गुणे दिन, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई बल्ब दिया है और वो 100 कितने वॉट का है, 100 वॉट का है।
और 100 वाट है, इसको हमने प्रतिदिन कितने घंटे यूज किया है और ये कितने दिन तक यूज किया है, और बटे में 1000 से गुणा कर देंगे, मतलब 1000 से भाग कर देंगे, यूनिटों की संख्या निकल कर चली आएगी। ये हमने कोई बल्ब दिया था हमें, और हमें बल्ब दिया था, हमने ले जाकर के इसको लगा दिया। अच्छा, ये 100 वाट का है और ये 1 घंटा, मतलब ये जो है ये घंटा जो है 10 घंटा, रोज बरत है 10 घंटा, और कितने दिन तक, मान लीजिए 10 दिन तक बरत है। अच्छा, 10 दिन तक अगर ये जल रहा है, और तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 गुणे 10 बटे में 1000, हमें यूनिटों की संख्या निकल कर आएगी। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको साथियों बताऊंगा। हालांकि यहाँ तक की बातों में आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने पूरे चैप्टर का जितना भी विद्युत चैप्टर में सूत्र था, प्लस में उनका जितना भी क्या था, मात्रक था, मैंने हर एक को बहुत ही आसानी से समझाने का कोशिश किया है। और आप बताइएगा, क्या मैंने जिस तरीके से ये बताया है आपको अच्छी लगी है कि नहीं, आपका जो भी डाउट्स रह गया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। लेकिन जो प्यारे साथी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि साथियों ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो वाकई में ये कंटेंट नहीं पा रहे हैं। और साथियों, ये सभी चीज़ों को उनको भी समझने में आसानी होगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है साथियों जो हमें हर एक को देनी चाहिए। और ये मत कभी समझिएगा कि इसको मैं अगर अपने दोस्त के साथ शेयर कर दे रहा हूं तो उसके दोस्त के हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे, कभी नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप अपने दोस्त से मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ही के नंबर ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत अपने दोस्त से कम कर रहे हैं तो आपके नंबर कभी ज़्यादा नहीं आ सकते। तो साथियों, अगर आप जो बच्चे नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।